एक बार भगवान शंकर माता पार्वती के साथ भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। पार्वती जी ने देखा कि हजारों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर शंभो कहते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन सभी दुखी हैं, पाप से भरे हुए हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में कोई सामर्थ्यता नहीं है? शिव जी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तब इन्हें लाभ कैसे हो सकता है? अब पार्वती जी के आश्चर्य की बारी थी और उन्होंने अपने आश्चर्य के साथ पूछा, स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक तो इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिव जी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगा के आ रहे हैं। अब मैं तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। अब शिव जी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलते गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी ना निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बिठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अचानक से गड्ढे में गिर पड़े हैं। कोई पुण्यात्मा व्यक्ति ने निकाल कर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिव जी ने यह और समझा दिया कि जब भी कोई गड्ढे से मुझे निकालने को तैयार हो जाए तो तुम बस इतना कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं। इन्हें वही छुएगा जिसने कभी कोई पाप ना किया हो या जो स्वयं निष्पाप हो, और यदि आप निष्पाप हैं तभी हाथ लगाइएगा, नहीं तो हाथ लगाते ही आप खुद ही भस्म हो जाएंगे। अब स्वयं भस्म न हो जाएं, इसी चिंता में किसी को भी साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। शाम हो गई। शिव जी ने कहा, पार्वती, देखो, आया कोई गंगा में नहाकर पाप को खत्म कर देने वाला। तभी एक युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने उस व्यक्ति को गड्ढे से निकालने की तैयारी की। तब माता पार्वती ने उसे फिर रोका और कहा, भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही तुम जल जाओगे। अब उस युवक ने बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकती हैं कि मैं अभी गंगा में नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी कोई पापी रह पाता है? तो तेरे पति को तो मैं निकाल ही लूंगा। तो ये कहानी हमें ये बताती है कि जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के साथ केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल ही नहीं मिलता, परंतु उसका ये मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ चला जाता है। विश्वास के साथ किया गया गंगा स्नान का हर व्यक्ति को फल मिलता है। इसलिए जब भी कोई काम करें, पूर्ण विश्वास के साथ करें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि जो कर्मों की श्रृंखला है वो सिर्फ नहाने से दूर नहीं होती, वो सिर्फ डुबकी मारने से दूर नहीं होती। कर्मों की श्रृंखला को खत्म करने के लिए आपको ऐसे काम हमारे शास्त्र करने के लिए कहते हैं जिसके द्वारा आपके मन में पश्चाताप की भावना पैदा हो और आप अपने बुरे कर्मों को ना करने की प्रतिज्ञा लें। तो चलिए इसी बात पे एक दूसरी कहानी सुनते हैं कि यदि गंगा सभी के पाप धुल देगी तो क्या संसार में कोई पापी नहीं रहेगा? और यदि कोई पापी नहीं रहेगा तो आखिर उस पाप का फल जो है, जो भी व्यक्ति ने किया, वो किसी न किसी को तो मिलेगा। तो क्या गंगा माँ ही सारे पाप को धुलते धुलते खुद ही पापी हो जाएंगी? अब एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं तो इसका मतलब सारे पाप तो गंगा में समा गए और गंगा खुद पापिनी हो गई। अब ये जानने के लिए ऋषि ने तपस्या की कि आखिर पाप जाता कहाँ है। तपस्या करने के बाद भगवान शंकर ऋषि से प्रसन्न होते हैं। तब ऋषि देवता से पूछते हैं कि हे भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है वो पाप आखिर जाता कहाँ है? भगवान ने कहा,
चलो गंगा से ही पूछते हैं। अब दोनों लोग गंगा जी के पास गए और उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि हे गंगे, जो लोग आपके यहाँ पाप धोते हैं, इसका मतलब इतने सारे पापों को ढोते ढोते आप खुद मैली हो जाती हैं। गंगा ने कहा, हे प्रभु, मैं क्यों पापी होंगी? मैं तो सारे पापों को लेकर जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। अब वो लोग समुद्र के पास गए और समुद्र से प्रार्थना करते हैं कि गंगा जो पाप आपको अर्पित कर देती हैं तो उससे आप पापी हो जाते हैं। समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी होऊंगा? मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब वो लोग बादल के पास गए और बोले, हे बादलों, समुद्र जो पापों को भाप बनाकर बादल देते हैं, इसका मतलब आप पापी हुए। बादलों ने कहा, हम क्यों पापी होंगे? हम तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पे भेज देते हैं, जिससे अन्न उपजता है, जिसको मानव खाता है। और उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है, जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, बस उसी के अनुसार मनुष्य की मानसिकता बनती जाती है। इसलिए कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अन्न जिस वृत्ति से अर्थात जिस कमाई से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही व्यक्ति के विचार भी बन जाते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आप वास्तविक रूप में अपने पाप कर्म को खत्म कर सकें, तो हमेशा प्रभु का स्मरण करें, गलत काम को ना करें, और आप जो भी भोजन खाएं वो आपकी पुण्य की कमाई का हो, क्योंकि जो भी धन आप बिना परिश्रम का खाते हैं वो कहीं ना कहीं आपके पाप के खाते में ही जुड़ता है। तो ये कहानियां हमें बताती हैं कि पाप पुण्य, ये जो दोनों चीजें हैं, ये हमारे साथ हमेशा चलती है। चाहे हम कितना भी ज्ञान, दान, तप, पूजा पाठ कर लें, लेकिन कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। इसलिए कर्मों के फल को केवल गंगा का स्नान नहीं दूर कर सकता है। गंगा का स्नान हमारे मन के कलुष को जरूर धुल सकता है। गंगा का स्नान हमें इस पश्चाताप से भर सकता है कि हमने निश्चित रूप से बहुत से पाप किए हैं और आगे हम उस पाप को ना करें। लेकिन यदि आप इस वृत्ति के साथ जाते हैं, इस मनोभावना के साथ जाते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बुरा कर्म कर ले, वो पाप का भागी नहीं होगा, तो ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि वही पाप पुनः अनाज के रूप में, हमारे खाए हुए भोजन के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है और पुनः हम में ही समा जाता है।